आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे में स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें और उसका नेक्स्ट मूव क्या बनेगा। आज के वीडियो में हम लोग ये समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लगा दिया स्क्रीनर। स्क्रीनर में सबसे पहले मैं जाता हूँ निफ्टी 50 को सिलेक्ट करता हूँ। निफ्टी 50 से देखिए ये आ गए हैं 47 स्टॉक्स। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ बैंकिंग को। मान लो मैंने सेक्टर ले लिया बैंक। अब इसमें जो निफ्टी 50 में होंगे और अपना जो बैंकिंग के हैं वो ये 6 स्टॉक्स आ गए। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये स्टॉक्स, आपको 6 स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। हमने क्या सेलेक्ट किया? सेक्टर निफ्टी 50 बैंकिंग निफ्टी 50 में, यानी कि 50 कंपनी इंडिया की। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी अपनी बैंक आ रही हैं। जैसे कि पहली आ रही है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आ रही है। दूसरी आ रही है आईसीआई बैंक। तीसरी आ रही है एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं ये कितनी बैंक हुई हैं, 6, राइट। अब एचडीएफसी का नेक्स्ट मूव क्या है? एचडीएफसी सेलेक्ट किया हमने। अब एचडीएफसी में देखते हैं इसमें मूव क्या बनेगा। आज डे है संडे, 16 जून है। और हम लोग जाते हैं ये टर्मिनल को सेलेक्ट करते हैं। टर्मिनल से आ गया ये एचडीएफसी का चार्ट। अब इसमें देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये आपको दिखेगा टुडेज लो, मतलब कि जो लास्ट डे का मूव था वो आपको दिख रहा है टुडे लो की फॉर्म में। और ये टुडे हाई, यानी कि जो लास्ट डे ट्रेडिंग का था इसका, तो इसने हाई लगाया था 1599 का और लो लगाया था 1577 का। 52 वीक लो, ये देखो 1363, 1363, और 52 वीक हाई है इसका 1757। हम लोग देखते हैं इसके चार्ट में जाकर समझते हैं कैसे इसका नेक्स्ट मूव बनेगा। जैसे कि ये आपको अभी दिख रहा है यहाँ पर। ये मैं पहले लगा देता हूँ डे फ्रेम। डे में समझते हैं ये कहाँ पर है। डे में जब मैं पहुँचा तो हमें नज़र आया ये, देखिए मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, जैसे कि ये है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्लियर नज़र आए। देखो यहाँ पर एक बात आप नोटिस करना, जो ऊपर मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये वाला बॉक्स, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये मल्टीपल टाइम देखो, ये यहाँ पर इस वाली लाइन में देखो, ये ब्लू लाइन में एक बार टच करा, फिर देखो ये 2 बार, फिर ये 3 बार। हर बार यहाँ पर टच करके ये क्या कर रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। देखो आप, हर बार टच करके कितना बड़ा मूव दे रहा है, नीचे की साइड ये मूव कर रहा है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं हम लोग कि जो मैंने ये सेकंड जो ब्लू लाइन बनाई है, ये मैंने बनाई है डे के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग मार्केट में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। देखिए, जैसे मैं जूम करके आपको बताता हूँ। देखो ये जो है पहला टच यहाँ पर आया था, आपको दिख रहा है ये वाला टच। ये अपना कितना है, 1596 पर। ये देखो पहले इसने इसी पर टच करा, फिर ये फॉल किया, दोबारा फिर इसी पर टच करा, फिर फॉल किया, तीसरी बार फिर इस पर आ रहा है। अगेन मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालाइज है कि ये दोबारा से फॉल करने की कोशिश करेगा, या फिर ये फॉल करेगा, या फिर ये ब्रेक करके इसको ऊपर के लिए निकलेगा और ये इसका रेसिस्टेंस जोन होगा। मैं एक बार अपनी बात को फिर रिपीट करता हूँ कि ये इस वाली लाइन पर 1596 पर ये एक बार टच करा, फॉल कर गया, दोबारा टच करा, फिर फॉल कर गया, तीसरी बार टच कर रहा है। हो सकता है मे बी जब ये 17 को तो हॉलीडे है, 18 को जब मार्केट खोले, हो सकता है यहाँ से ये नीचे की तरफ भी जा सकता है और ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा 1680। ये देखो यहाँ पर इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये तो मैंने डे के अकॉर्डिंग बताया है। अब हम लोग समझते हैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये शो हो रहा है, देखिए कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है।
1 आवर का टाइम फ्रेम ये लगा दिया है। अब इसमें देखो 1 आवर के अकॉर्डिंग साफ साफ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये मार्केट में यहाँ जो इसका रेसिस्टेंस है, यहाँ सेलर बैठे हैं, है ना। स्मार्ट मनी यहाँ पर है, बार बार यहाँ से इसको ये सेल कर रहे हैं। तो जब 18 को मार्केट ओपन होगा, अब ये किस पोजीशन पर ओपन होता है ये देखने वाला होगा, और हो सकता है यहाँ से ये फॉल कर जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए। क्लियर है ये बात। एक बात और आपको बता दें, ये इसकी ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में जाते हैं HDFC बैंक की, अगर हम लोग बाय या सेल, पुट या कॉल ऑप्शन लेते हैं तो इसकी एक लॉट में 550 क्वांटिटी आती है, यानी कि एक लॉट में 550 क्वांटिटी हम लोगों को मिलती है, राइट। नेक्स्ट बैंक हम लोग एनालाइज करेंगे अब, जो अपने स्क्रीनर में आई थी, वो है ICI बैंक। ICI बैंक में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग डे चार्ट को समझेंगे। इसका 52 वीक लो, 52 वीक हाई जानते हैं पहले तो। ये ICI का टर्मिनल ओपन हो गया है। इसमें देखो, इसमें आप देखिए जो लास्ट डे का ट्रेडिंग था उसमें ये 1099 रुपये का लो लगाया था और 1114 रुपये का हाई लगाया था। इसका 52 वीक लो कितना है, 899 का है, और 52 वीक हाई है इसका 1173 रुपये का। अब इसके चार्ट में चलते हैं और चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं ये भी किस पोजीशन पर है। जैसे हमने HDFC का जाना डे टाइम फ्रेम पर, फिर आवरली टाइम फ्रेम पर। अब समझते हैं इसका डे टाइम फ्रेम पर क्या है। जैसे मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ डे टाइम फ्रेम पर, ये मैं डे टाइम फ्रेम पर लेके आया। जो ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है, देखिए ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको जूम कर देते हैं आपको और क्लियर दिखाई दे। देखो आप, जैसे कि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि HDFC ICI बैंक है। ये तो ICI बैंक में ये जो रेसिस्टेंस बना है, ये यहाँ पर एक बार टच करा, टच करके कौन सा टाइम फ्रेम है, ये डे टाइम फ्रेम है, टच करके ये फॉल कर गया। क्लियर है। दोबारा फिर इसी जगह पे टच करा, फिर से ये फॉल कर गया। इसका मतलब क्या निकल रहा, यहाँ पर स्मार्ट मनी है या नहीं है। स्मार्ट मनी यहाँ पर है ना। सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बार बार इसको यहाँ से सेल कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है, ये वाली, इसमें देखिए मल्टीपल टाइम ये इसमें रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। ये आवरली के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ करा है। देखिए आवरली में हम लोग जाते हैं और देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम में ये क्या पोजीशन में है। इसमें आपको देखना ये होगा कि इसका आवरली टाइम फ्रेम में, अब आप एक बार नोटिस करो, जैसे मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखते हैं, ज़्यादा बैक नहीं, यहीं से समझते हैं। जैसे कि इसमें आवरली टाइम फ्रेम में जब आप देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वापस से यहाँ पर इस वाले टाइम फ्रेम पर देखो ये टच करा, फॉल कर रहा है, टच करके फिर फॉल कर रहा है, टच करके फॉल कर रहा है। अगेन आप देखिए यहीं पर टच करा, फिर फॉल करा, टच करा, फॉल किया। इसका मतलब ये कितनी बार कर चुका है, लगभग 4 बार ये यहाँ पर टच करके फॉल कर चुका है। तो अब 18 को जब मार्केट ओपन होगा, 18 जून को, तब क्या होगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए, यहाँ से नीचे की साइड आ जाए, और ये सपोर्ट इसका बन रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये यहाँ पर रहे और टच, जहाँ पर पोजीशन इस ब्लू लाइन पर टच करती है, हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, हो सकता है ब्रेक कर दे, क्योंकि ये 4 से 5 बार जब इस लाइन को टच कर चुकी है, ये वीक हो सकता है रेजिस्टेंस। लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, और वो मूव नेक्स्ट यहाँ पर आकर आपको रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म होगा, जो कि है 1169 रुपए का इसका रेजिस्टेंस। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस वाली लाइन को, अगर 18 जून के दिन मार्केट मूव तोड़कर आगे निकलता है, तो ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो कि है 1170 रुपए का। क्लियर, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग बैंक में देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी बैंक है उसकी बात करते हैं।
सबसे पहले जाते हैं अपने स्कैनर पर। हमने एचडीएफसी को अभी समझा, आईसीआईसीआई बैंक को समझा, अब एसबीआई बैंक में देखते हैं क्या हो रहा है। एसबीआई बैंक में सिमिलर हम लोग डे फ्रेम में जाएंगे। ये इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करें हैं जो हम लोग 18 को इस पर निगाह लगा के रखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब देखो, इसका टुडे का लो यानी लास्ट ट्रेडिंग डे का लो है 835 रुपए और टुडेज हाई है 849 रुपए, 50 रुपए ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। 52 वीक लो यहाँ पर बन रहा है आपका 3543 रुपए और 52 वीक हाई है 912 रुपए। अब हम लोग चलते हैं टर्मिनल पर। ये आपको यहाँ पर देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर ये कैसा वर्क कर रहा है, क्या पोजीशन हो रही है इसकी डे टाइम फ्रेमिंग पर। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है, चार्ट ओपन हो जाने दीजिए फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ डे टाइम फ्रेम पर ये क्या पोजीशन में है। देखिए, सबसे पहले तो ये लगा देते हैं टाइम फ्रेम। एसबीआई का ओवरली लगा हुआ है, हम लोग पहले डे में देखते हैं कि डे में इसकी कंडीशन क्या है, कहाँ पर है ये भी। देखो, मार्केट में अगर डे में देखें तो इसका ये हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से ये फॉलिंग कर रहा है, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई ये है 911 का। ओवरली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, अब हम इसको ओवरली में चेंज करेंगे। ये जो बड़ी सी बिग कैंडल आपको दिख रही है, ये इलेक्शन रिजल्ट की कैंडल है। अब इसमें जाते हैं हम ओवरली टाइम फ्रेम पर। ओवरली में देखते हैं ये क्या वर्क कर रहा है। जो मैंने ये ब्लू कलर का रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करी है, समझते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं पहले। देखो, हाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पर मार्केट देखो एक बार यहाँ पर टच कर रही है, क्लियर है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो ब्लू लाइन है ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया 850 रुपए का, 850 का रेजिस्टेंस बना। ये मार्केट ने यहाँ पर टच करा, टच करके फॉल कर गई। अगेन मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस लाइन पर आएगी, क्योंकि अभी मैंने बैंक के एचडीएफसी को देखा, आईसीआईसीआई बैंक को देखा, सब में एक ही बार नोटिस हुई कि 5 से 6 बार वो अपने आवरली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को टच करके वहां से फॉल हो रही है। तो मुझे इसमें भी ऐसा लग रहा है, जो इसकी चाल है बैंकिंग में, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद मे भी पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये 850 के जोन को टच करके फॉल कर सकती है, यानी कि 850 इसका रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये 850 को ब्रेक कर देती है, ये भी पॉसिबल है। जैसे 100 में से मैं कह सकता हूँ कि 10% पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक कर दे और 90% पॉसिबिलिटी है कि ये ना कर पाए। अगर ब्रेक कर देती है तो ये मूव कर जाएगी 911 के लिए। ये अपना एसबीआई का है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, कोटक महिंद्रा बैंक। टोटल 6 बैंकें हैं जिसमें से 3 अभी तक डिस्कस कर ली हमने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये अपना नया चैनल है। थोड़ा सा आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। देखो, ये कोटक महिंद्रा बैंक में क्या है, ये जो बैंक के मैंने 6 डिस्कस करे हैं, इसमें खास बात पता है आपको क्या है। ये निफ्टी 50 में भी इनका वेटेज है, प्लस बैंक निफ्टी में भी है और फिन निफ्टी में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 6 बैंकें हैं। कोटक महिंद्रा का लास्ट ट्रेडिंग डे का लो है 1710 का और हाई है 1734 रुपए का। 52 वीक का लो इसका है 1543 का और 52 वीक हाई है 1987 का। अब हम लोग चलते हैं टर्मिनल पर। 52 वीक के लो हाई से एक बात क्लियर होती है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर चल रही है, किस रेंज में ये मूव कर रहा है, इससे ये क्लियर होता है। कोटक महिंद्रा का सबसे पहले लगा लेते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में हम लोग पहले समझेंगे इसके मेन सपोर्ट को, मेन रेजिस्टेंस को। दूसरा हम लोग फिर लगाएंगे ओवरली टाइम फ्रेम। ओवरली टाइम फ्रेम में हम लोग समझ लेंगे कि ये कहाँ पर अभी पोजीशन है। देखो, ये मैंने डे टाइम फ्रेम को लगाया। अब डे टाइम फ्रेम में आप एक बात देखो, यहाँ पर ये
इस जोन पर है। ये इसका फॉलिंग जो है वो यहाँ से हो रही है 1774 से, आपको दिख रहा है यहाँ से टच करके। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग, और इसका देखो ऊपर के लिए ये रहा है ना, इससे अभी ये बहुत दूर है, अभी तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग पहले जाते हैं ओवरली टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं कि ओवरली में ये क्या रोल करेगा अगर ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने लास्ट बैंक के देखी है 3, उससे यही बात समझ में आई। यहाँ पर ये इसको टच कर रही है, यस, अगेन मार्केट फॉल कर रही है, फिर देखिए अभी अभी इसी कंडीशन में ही है। अगर मार्केट इस जोन को देखो, अगर यहाँ से ये वाला जो है इसको ब्रेक करके ऊपर के लिए निकलती है तो इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, राइट। और अगर इसको ब्रेक कर देती है तो ये कहाँ के लिए मूव कर जाएगी, काफ़ी नीचे के लिए चली जाएगी, और इसका लास्ट ये बनेगा जाकर अपना, देखो ये बनेगा जाकर, हो सकता है ये 1649 पे रुके, हो सकता है ये 1602 पर रुके अगर फॉल करती है तो। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग एनालाइज इसमें ये बन रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, अगर ये ऊपर के लिए निकलेगी, अगर ये आपका 1737 रुपये को ब्रेक करती है तो मुझे लगता है ये चला जाएगा 1774 के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो हो सकता है ये फॉल कर जाए अपना 1656 पे जाकर रुके, या फिर और फॉल करे तो 1611 पर। नेक्स्ट देखते हैं कोटक महिंद्रा के बाद में अपना नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। फिफ्थ बैंक हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखते हैं क्या हो रहा है। एक्सिस बैंक का 52 वीक लो और 52 वीक हाई पहले देखते हैं। एक्सिस बैंक में हम लोग, ये चार्ट ओपन हो गया है, देखो एक्सिस बैंक का लास्ट ट्रेडिंग का था 1170 रुपये का लो लगा था और 1184 रुपये का हाई लगा था। 52 वीक लो इसका चल रहा है 927 रुपये का, और 52 वीक हाई चल रहा है 1242 रुपये का। अब चलते हैं कि इंट्राडे में ये कैसे वर्क करेगा। इंट्राडे में जब मैं जाता हूँ, और डे टाइम फ्रेम में सब लोग पहले समझेंगे हम लोग, डे टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो इसका चार्ट ओपन हो रहा है। अब डे टाइम फ्रेम में हम लोग जिस समझते हैं, देखो ये डे टाइम फ्रेम में आ जाने दीजिए इसको। हाँ देखिए ये ओवरली में लगा हुआ है। ओवरली में पहले तो डे में चेंज कर लेते हैं, डे से समझना ज़्यादा सही रहता है कि ये कहाँ पोजीशन है इसकी। अभी देखो डे में 1242 रुपये का, 1242 रुपये का इसका चल रहा है ऑल टाइम हाई। अब हम लोग ओवरली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरली में ये कैसे वर्क करेगा। जब हम ओवरली टाइम फ्रेम में जाते हैं, सबसे पहले ओवरली में देखो ये इसका बन रहा है बार बार रेसिस्टेंस की तरह वर्क। क्यों बन रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जब भी आ रही है, एक बार आई टच कर रहा फॉल कर रहा, ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है, हालांकि दोबारा आई टच कर रहा फॉल हो रही है, तीसरी बार में अब देखो अभी इसी रेंज में है। जब ये मार्केट, जब इसका प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, हो सकता है पहला रेजिस्टेंस ये मिले, ज़्यादा बुलिश हुआ तो ये 1242 पर भी जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिर जब मार्केट टच करेगी, मेरा मानना है ये फिर से फॉल करेगी और इस बार आपको लेके जाएगी 1120 रुपये के लिए। ये ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जितने इसके वेटेज वाले मैं देख रहा हूँ उनसे यही चीज़ क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट अपना है इंडस्ट्रियल बैंक, लास्ट बैंक है ये। टोटल 6 बैंक की हमने डिस्कस करी, जिसमें निफ्टी 50 में भी इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में भी है और फिर निफ्टी में भी है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा है। इसका 18 जून को पता चलेगा ये कहाँ पर ओपन हो रही है, तब भी हम लोग इसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे। अपनी बैंक आ गई इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक का ये रहा अपना टुडे लो है 1495 रुपये का लो और 1515 रुपये का हाई है डे ट्रेडिंग में। अब 52 वीक लो इसका जा रहा है
अपना 1262 का, और 52 वीक हाई जा रहा है 1694 का। अब इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ये अभी किस पोजीशन पर है इंडस्ट्रियल बैंक। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने निफ्टी 50 और बैंकिंग सेक्टर को सेलेक्ट करके टॉप 6 बैंकों को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहले इसका चार्ट ओपन हो गया, चार्ट में फिर समझते हैं इसमें क्या पोजीशन चल रही है। ये ओवरली टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है। ओवरली में जो ये लगा हुआ है, इसमें देखो आप, ये मार्केट ने 1537 रुपये, 1537 रुपये का जब टच करा तो मार्केट यहाँ से फॉल करी। दोबारा देखिए, अभी ये रेंज में चल रही है। मुझे लगता है कि 18 को जब मार्केट ओपन होगा, यहाँ पर ये टच करके रेजिस्टेंस ले सकती है और फॉल फिर से कर सकती है, या फिर ब्रेक भी कर सकती है। दोनों कंडीशन हो सकती है, अब डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में ये ओपन होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऊपर की क्या पोजीशन है, ऊपर में कहाँ पर है ये। देखो, सबसे पहले देखते हैं ऊपर में कहीं पर, हाँ, ऊपर में अगर ये जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये आपका लगभग लगभग 1564 रुपये का रेजिस्टेंस मिलेगा अगर ये ब्रेक कर देता है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो, नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहीं से टच होकर फॉल कर रही है। देखो, आप खुद देख लो, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, और चौथी बार ऑल्सो ये ऐसा ही करेगी। ये हम लोगों ने अभी कितने बैंकों के बारे में जाना, निफ्टी 50 के बैंकिंग सेक्टर के टॉप 6 स्टॉक्स के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इनका वेटेज आपका निफ्टी 50 में भी है, फिन निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है। अब मंडे को देखते हैं कि मार्केट में क्या मूव आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।